हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार रवि और मैं अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आज फिर से हाजिर हूँ। और हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 26 बताएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हम अलग अलग करके बताएंगे। और तो आज हम 26 बताएंगे। आइए देखते हैं 26 कहता क्या है। बहुत सिंपल है, लेकिन इससे क्वेश्चन इतनी घुमाकर पूछता है कि बच्चे लोग एकदम हतोत्साहित हो जाता है कि क्या पूछ दिया। जैसे घुमाने की तरीका वो कई ढंग से हो सकता है। पहले वाला बात नहीं रहा कि सीधा सीधा बोल देगा कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किस आर्टिकल में, ऐसा नहीं पूछता है। वो थोड़ा घुमाएगा, कोई सोसाइटी के नाम दे देगा और बोलेगा कि यह सोसाइटी बताइए कि किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है। अब तो घूम जाइएगा यहाँ। चलिए फिर भी आगे हम देखते हैं, वो सब बात आएगा इसमें। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कहने का मतलब क्या है, हिंदी में देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर कोई भी धार्मिक कार्य है, या ये हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी संस्था है जो धर्म से रिलेटेड कुछ काम करता है या फिर धार्मिक काम करता है, तो उसमें उसकी आजादी होगी। अब इस अनुच्छेद का 4 भाग डिवाइडेड है, मतलब चार अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद में। अब यह 4 अधिकार उसी को दिया गया है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। कहने का मतलब क्या है कि धार्मिक संप्रदाय है। हम बताएंगे धार्मिक संप्रदाय क्या है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि वैसे संस्थान जो धर्म से रिलेटेड काम करता है उसको ये हम 4 अधिकार दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको 4 अधिकार मिला है। पहला में क्या है, धार्मिक एवं मूर्ति प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना। देखिए यहाँ एक सिंपल सा टर्म है, पहले बात समझिए। आर्टिकल 25 जब हम बताए थे तो उसमें व्यक्तिगत रूप से धर्म की स्वतंत्रता बताए थे, लेकिन इसमें जो है ना सामूहिक रूप से यह जो आर्टिकल 26 है ये सामूहिक रूप से है। सामूहिक रूप से ये धर्म की आजादी देता है। सामूहिक कहने का मतलब क्या है, एक आदमी तो होगा नहीं, इसमें कई आदमियों को, कई व्यक्तियों का एक टीम होगा, उसको यह आजादी देता है। पहला बोलता है धार्मिक एवं मूर्ति प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हिंदू है तो मंदिर बनाना चाहेगा, मुस्लिम है तो वो मस्जिद बनाना चाहेगा, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है, जिस धर्म से जो रिलेटेड है वो अपने अपने धर्म की संस्थाएं बनाना चाहेगी। तो यह आखिर कौन से आर्टिकल में आजादी देती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राम मंदिर को बनाने के लिए बोला जाता है कि यह मौलिक अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से स्वतंत्रता इसे दिया गया है कि आप बना सकते हैं? तो यह क्या हो जाएगा, आर्टिकल 26 मतलब अनुच्छेद 26। क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमाता, सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वह कितने में बताया गया है, वैसे नहीं पूछता, थोड़ा घुमाएगा। खैर घूमना नहीं है, बात को समझना है। कहता क्या कि धार्मिक एवं मूर्ति प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना। डेट इज, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू है और वह मंदिर निर्माण करना चाहता है तो उसको आजादी है, वो मंदिर निर्माण कर सकता है। वह आर्टिकल 26 के तहत, अनुच्छेद 26 के अनुसार या उसके तहत मंदिर का निर्माण कर सकता है। या कोई अगर मुस्लिम है तो वह मस्जिद का निर्माण कर सकता है। इस तरह सभी लोग अपना अपना धर्म से रिलेटेड अपनी संस्था का निर्माण कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कहीं भी ऐसे स्पष्ट नहीं लिखता है कि आप मंदिर बनाइए या मस्जिद बनाइए, सीधा सीधा धार्मिक संस्थाएं लिखती है। तो धार्मिक संस्थाएं कहने का मतलब क्या है, जिसमें धर्म से रिलेटेड कोई काम किया जा रहा हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अब मंदिर बना रहे हैं, अब मंदिर बना रहे हैं तो किसी के जमीन में जाकर जबरदस्ती नहीं बना लेंगे। यही तो वजह था कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत दिन तक अटका हुआ रहा। मैं अंगेस्ट पार्टी बोलता था कि नहीं ये मेरे जमीन में आ जा रहा है। तो इस तरह से दिक्कतें होती है, किसी की जमीन में आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वह अगर जमीन किसी सामूहिक रूप से या किसी समूह का है,
अगर वह स्वेच्छा पूर्वक देता है तो आप बना सकते हैं। मस्जिद बना रहे हैं तो आप किसी के घर में बना दीजिएगा मस्जिद, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब का ख्याल रखते हुए हम काम कर सकते हैं। आर्टिकल 26 का सेकंड में बोलता है, अब सेकंड पार्ट इसी का है, टोटल तो इसी का है, 26 में ही पूरा इंक्लूड किया है। हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए आसानी के लिए। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी धार्मिक समूह का अध्यक्ष है, या हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक संप्रदाय जो भी है, वह अपने धर्म से संबंधित सारा मैनेजमेंट करेगा। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम ऐसे काहे कर रहे हो, इसमें उसकी आजादी है भाई, हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसको। थर्ड नंबर है संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व के अधिकार। अगर इस धार्मिक संस्था से संपत्ति मिलता है, जैसे मंदिर लोग जाता है तो चढ़ावे चढ़ा देता है। अब मान लेते किसी का नौकरी लग गया और बोला कि ए भोलेनाथ है, मेरा नौकरी लग जाएगा तो हम 501 रुपये का चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो ये जो भोलेनाथ का बोला जाता है, तो यहाँ भोलेनाथ तो आते नहीं है, तो यहाँ आता कौन है भाई? तो वहाँ एक दान पेटी रहता है, उसमें पैसा डालो, चलो तुम्हारा कल्याण वस्तु हो गया भाई। और जो 501 का चढ़ावा ऐसे से कई लोग हैं, बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो वो जो पैसा होता है ना, उसका मैनेजमेंट या उस पैसे से कुछ भी काम अपने अनुसार कर सकता है। वहां के जो भी मेंबर लोग हैं वो लोग कर सकता है। मान लेते हैं उसमें पैसा बहुत सारा आ गया तो मंदिर के निर्माण के लिए या मस्जिद के और भी निर्माण के लिए अपना खर्च कर सकता है, इस पर कोई भी क्लेम नहीं है। नेक्स्ट है संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व के अधिकार। उससे जो भी पैसा आया, अभी बता कि लोग चढ़ावे चढ़ाता है तो उसमें जो पैसा रहता है ना, उसमें कभी पूछ के देखना कि पैसा क्या आप सरकार को देते हैं, तो इसका आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ उसी को है जो इस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, उसी का, उसी से रिलेटेड अपना सारा काम करता है। ऐसे संपत्ति के विधि के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, क्या टर्म आता है कि विधि के अनुसार। अब विधि के अनुसार कहने का मतलब क्या है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोला कि हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए विधि के अनुसार बोला गया। अब मान लेते हैं कि मंदिर में 2 करोड़ रुपया पैसा आ गया, ठीक, हम उसे बंदूक लेके दे देंगे जनता को कि लो लो मारो उसको, बारूद दे देंगे? नहीं, कुछ ऐसी कार्य करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सही हो। मतलब कहने का यह है कि संवैधानिक तौर पर सही है। हाँ, हम उसे उस पैसे का यूज हम उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर गरीबों लोग को दान देने की बात आया। जैसे कई ऐसे मंदिर मस्जिद है जो कि ठंडे के समय में गरीबों को कंबल प्रोवाइड करती है, कंबल देता है, भोजन देता है, या वित्तीय सहायता भी कभी कभी देता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर उसको अपने अनुसार से यूज करेंगे तब जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हो, डेट मीन्स संवैधानिक रूप से हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा हम उसका प्रयोग या ऐसा विधि के अनुसार काम नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक रूप से हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो, ऐसा बोला गया है। मतलब हम जो भी खर्च करेंगे संविधान के तौर पर, संविधान के अनुसार जो रूल रेगुलेशन है उसको ध्यान रखते हुए काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया था, क्या आया था कि रिलीजियन डिनोमिनेशन। रिलीजियन डिनोमिनेशन हिंदी में बात करें तो धार्मिक संप्रदाय। अब धार्मिक संप्रदाय किसको कहेंगे? इस जितने आर्टिकल के इसमें 26 की बात की ना, अक्सर धार्मिक संप्रदाय पर लागू होता है, क्योंकि आर्टिकल 25 किसी व्यक्ति को आजादी देती है, धार्मिक आजादी, लेकिन 26 किसी समूह को देती है। अब मान लेते हैं कि किसी को यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना है तो कोई एक व्यक्ति यज्ञ करेगा, उसमें बहुत सारा लोग रहता है, तो बहुत सारे लोगों का एक टीम रहता है, उन लोग मिलकर यज्ञ करता है। अब उसी तरह से अगर देखें तो वह एक धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय कैसे पहचानेंगे? एक क्वेश्चन भी आया था, वो हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। धार्मिक संप्रदाय में होता है क्या? तीन शर्तें हैं, उसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है कि वह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। अरे भाई, तो संप्रदाय है, धर्म से रिलेटेड है, तो वहां जानवर तो आएगा नहीं, चलो ये भी मान लिए, लेकिन वह व्यक्ति के समूह जो है धर्म से रिलेटेड काम करना चाहिए। पता चला कि व्यक्तियों के समूह है और वो हथियार का तस्करी कर रहा है, वो तो गलत हो जाएगा, वो धार्मिक संप्रदाय नहीं है। संगठन होना चाहिए, मतलब वह व्यक्तियों के समूह तो है लेकिन उस समूह का एक संगठन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है कल गया,
तो वह धार्मिक संप्रदाय यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। और उस संगठन के नाम भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हो गया, अब संगठन भी हो गया और नामे नहीं है, तब उसको उस समय भी हम कह सकते कि वह धार्मिक संप्रदाय नहीं है। यानी कि तीनों के तीनों होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन भी आया था, देखिए इसमें क्वेश्चन इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था, ये जो रिलीजियन डिनोमिनेशन है ना, इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था कि क्या अरबिंदो सोसाइटी जो है, अरबिंदो सोसाइटी रिलीजियन डिनोमिनेशन है, धार्मिक संप्रदाय है? तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो इसका कारण क्या था कि उसमें जो भी व्यक्ति था, व्यक्तियों की संख्या एक तो कम थी। दूसरी बात की अगर बात करें तो यह जो टीम था इसका नाम भी है। देखिए अब यहां से समझिए बात को, व्यक्तियों का समूह भी है इसमें, संगठन भी है इसमें, अरबिंदो सोसाइटी तरह के संगठन है और इसका नाम भी है। देखिए अरबिंदो सोसाइटी लिखा, फिर भी इसको नहीं घोषित किया गया धार्मिक संप्रदाय। क्यों? क्योंकि धर्म से रिलेटेड काम नहीं करता बल्कि सामाजिक काम करता है, लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण के काम करना और धर्म से रिलेटेड काम करने में अंतर है, इसलिए इसको रिलीजियन डिनोमिनेशन की श्रेणी में नहीं रखा गया, बल्कि इसको बोला गया कि सामाजिक संगठन है। इसके अंतर्गत में एक आया था, ऊपर लिख देते हैं, राम कृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है यह रामकृष्ण मिशन रिलीजियन डिनोमिनेशन के अंतर्गत आता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है, क्या रामकृष्ण मिशन रिलीजियन डिनोमिनेशन है? तो हाँ है। एक बार और भी क्वेश्चन आया था कि रामकृष्ण मिशन जो रिलीजियन डिनोमिनेशन है किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत इसे घोषित किया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। एक और टर्म है यहां पर, आनंद मार्ग। आनंद मार्ग, आनंद मार्ग, यह भी रिलीजियन डिनोमिनेशन है। यह भी एक धार्मिक संप्रदाय है जो कि धर्म से रिलेटेड काम करता है। ये सभी के पास ये चारों अधिकार मिलेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अरे भाई सब्सक्राइब करिएगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और मेरा हौसला भी बढ़ेगा। आप लोग जितना सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।